गोलोक जाना चाहते हैं हम सब, आप सब की नहीं। अरे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना चाहते हैं कि नहीं? भगवान के चरणों में गोलोक बिहारी बैठे हैं। आपके तो श्री ठाकुर जी भी जहां विराजते हैं उनका नाम ही गोलोक बिहारी। तो गोलोक बिहारी के चरणों में पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए महाभारत के दान धर्म पर्व में ये जो अध्याय है 73वां अध्याय, इस अध्याय के 11, 12 और 13 इन श्लोकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें लिखा है कि गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी कौन है। इतने लक्षण जिसमें होंगे वो गोलोक जाएगा, और ये लक्षण नहीं होंगे फिर चाहे जो नाटक कर लो, गोलोक तो नहीं मिलेगा, और कहीं जाना पड़ेगा। हो सकता भगवान के लोक में न जाओ, भगवान के साले साहब के लोक में जाना पड़े हैं। भगवान का लोक गोलोक है और भगवान के साले साहब का लोक यमलोक है। कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा कि नहीं। यह सर्व मांसानि न भक्षयित पुमान् सदा भवितो धर्मयुक्तः माता पित्रोरर्चिता सत्ययुक्तः शुश्रूषिता ब्राह्मणानाम् अनिन्द्या अक्रोधनो गोसु तथा द्विजेषु धर्मे रतो गुरु शुश्रूषकश्च यावज्जीवं सत्यवृत्ये रतश्च दाने रतो यक्षमी चापराधे मृदुर्दान्तो देवपरायणश्च सर्वातिथिश्चापि दया तथा दयावान् ईदृग्गुणो मानवस्तं प्रयाति लोकम गवाम शाश्वतम चाव्ययञ्च। गवाम शाश्वतम अव्ययम गोलोकम गवाम लोकम स गच्छति। ऐसे अक्षय अविनाशी गोलोक को प्राप्त करता है कौन मनुष्य? कहते जिसने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन में मद्य और मांस का सेवन नहीं करूंगा, व्यसन नहीं करूंगा, वो व्यक्ति भी गोलोक जाने का अधिकारी है। ये सब लक्षण होना चाहिए। मांस भक्षी को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। मद्यपान करने वाले को, व्यसन करने वाले को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यसन भी नहीं करना चाहिए। न यस सर्व मांसानि न भक्षयित पुमान् सदा भवितो धर्मयुक्तः भावितो धर्मयुक्तः। पहला लक्षण मद्य मांस आदि का सेवन न करे। दूसरा लक्षण है सदा धर्मशील बन करके रहे, अधर्म का आचरण न करे। माता पिता का भगवत भाव से पूजन करे। कितनी ऊंची बात भीष्म जी कह रहे हैं। कोई भले ही भक्ति करता है भगवान की, पर माता पिता का अनादर करता है, तिरस्कार करता है, तो उसे भी गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही वो घिसते घिसते पूरी माला घिस डाले तो भी गोलोक नहीं मिलेगा। माता पिता का अपमान करने वाले को भी गोलोक नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा करता है, सत्य का भाषण करता है, किसी भी अवस्था में ब्राह्मणों की, संतों की निंदा नहीं करता है। और अक्रोधनो गोसु तथा द्विजेषु, ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करता और गाय पर क्रोध नहीं करता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती, क्रोध करना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति आने पर भी जो गाय और ब्राह्मण पर कोप नहीं करता, धर्म में लगा हुआ है, धर्मे रतः गुरु शुश्रूषकश्च, और श्री गुरुदेव भगवान की सेवा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करता है। संपूर्ण जीवन में सत्य सदाचार का आदर करता है। अब वह दानशील होता है, क्षमाशील होता है, कोमल होता है, जितेंद्रिय होता है और भगवान का भक्त होता है। सभी अतिथियों का आदर करने वाला होता है। कहते इतने प्रकार के गुण किसी व्यक्ति में आ जाएं तो वह गोलोक का अधिकारी होगा, और नहीं तो बातें लंबी चौड़ी करो। गोलोक साकेत वैकुंठ की, गोलोक की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, साकेत की प्राप्ति, उनका अधिकारी वही है जिसमें इस प्रकार के लक्षण होंगे।